as one. Killer. This is us. अरविन्दो संयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, हम सभी का उद्देश्य अपने जन्म और मरण की परंपरा को मिटाकर अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना और उसमें सदा काल के लिए स्थिर हो जाना, और उसके लिए जिन्होंने इस पद को प्राप्त किया हुआ है, ऐसे परमात्मा का, ऐसे ज्ञानी भगवंतों का आलंबन लेकर उनके वचनों को अपनी साधना का आधार बनाकर यदि हम एक एक कदम भी चलेंगे तो कभी ना कभी हमारी यह यात्रा मंजिल पर भी पहुंच जाएगी। केवल सुने ही सुने और यदि एक आध कदम भी चले नहीं तो क्या होगा? मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? आज तक हमने जितना सुनने का कार्य किया है उसके अनुसार एक आध कदम भी सही रीति से चलने का कार्य नहीं कर पाए। अभी तक संसार की जो आसक्ति है वो मिटी नहीं। संसार असार है, संसार स्वप्न जैसा है, संसार के सारे संबंध स्वार्थ से जुड़े हैं, संसार में कोई भी अपना नहीं है। जब तक आंख खुली है तब तक सब अपना है, और जिस दिन आंख मूंद गई उस दिन सब सपना है। इन चीजों को हम भली भांति जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन चीजों के साथ में जो हमारा गहरा संबंध, जो आसक्ति से जुड़ा हुआ हमारा नाता, उसमें कभी न्यूनता नहीं आई। आसक्ति से विरक्ति की ओर और विरक्ति से मुक्ति की ओर,
ये हमारी यात्रा का लक्ष्य और उद्देश्य हो जाए। अपने मन को पर पदार्थ से हटाकर जिन जिन वस्तुओं में, जिन जिन संबंधों में, जिन जिन पदार्थों में मेरा मन जाता है, रहता है, घूमता है, चाहता है, वहां वहां से अपने मन को हटा करके उस वस्तु की वास्तविकता को समझ करके कि भाई तेरा मन जिसमें जा रहा है, क्या वास्तव में वो वस्तु तुझे सुख देगी? क्या वो वस्तु तेरी है? क्या वो पदार्थ तेरा हो जाएगा जिसके पीछे तू भाग रहा है? क्या वास्तव में वो वस्तु तेरी है? जब हम गहराई से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो भीतर से एक आवाज आएगी कि संसार के अंदर में एक आत्मा के सिवा तेरा कुछ भी नहीं है। ये शरीर जो 24 घंटे हमारे साथ है, क्या ये हमारा है? जब ये 24 घंटे साथ रहने वाला शरीर हमारा नहीं, तो इस शरीर से जो संबंध बने हैं वो फिर हमारे कैसे हो सकते हैं? हम उनको कैसे अपना मान सकते हैं? हम उनके पीछे अपनी आत्मा का अहित कैसे कर सकते हैं? जिनके लिए हम पाप कमा रहे हैं, जिनके लिए हम सभी संसार वर्धन कर रहे हैं, उनमें से कोई भी जब हमारी आत्मा के कर्म उदय में आएंगे, तब कोई भी उस कर्मों के अंदर में सहभागी बनने नहीं आएगा। पाप 18 ते सेवी ने लावे पैसों एक। हम लोग संसार चलाने के लिए कितने पापों का सेवन करते हैं? कितने? 18 पाप स्थानों का। और इन 18 पाप स्थानों का सेवन करके व्यक्ति संसार चलाता है, पैसा कमाता है। पाप 18 ते सेवी ने लावे पैसों एक, पाप ना भागी कोई नहीं जी, खावा वाला छे अनेक। आप जो पैसा लेकर के आए हो, जो पाप आपने किया है, वो पाप तो आपके पेटे बंध गया, और जो पैसा घर लाए हो, उस पैसे से माल खाने वाले कितने, मौज करने वाले कितने, वो सारे उसमें भागीदार हैं। आपकी कमाई के ऊपर में सारे नाचेंगे, सारे कूदेंगे, लेकिन जब आपके पाप का उदय आएगा, उस समय क्या होगा? फिर तो भाई परिवार वाले भी दूर हो जाते हैं। आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपकी पीड़ा में, आपके रोग में, आपके बुढ़ापे में आपके अपने भी आपसे मुंह फेर लेते हैं। जिनके लिए आपने अपना सारा जीवन दिया, उनको पढ़ाने में, बढ़ाने में, लिखाने में, जीवन निर्माण करने में, हर तरह से आपने जिनकी चिंता करी, आज जब हमें जरूरत पड़ी है तो हमारी चिंता करने वाला आज कोई नहीं। ये कैसी संसार की विचित्रता है? जिनके लिए हमने सारा जीवन दे दिया, उनको सुखी करने के लिए हमने अपने सुख को भी तिलांजलि दे दी, और आज वही हमसे आंखें चुरा करके, वही हमें पराया मान करके, हमारे सगे कहे जाने वाले संबंध भी हमारे साथ दुश्मन के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। थोड़ा सा तनिक विचार करें कि अरे प्राणी, अरे जीव, तो जिनको अपना माना है वो तेरा संसार में कोई होने वाला नहीं है, तू क्यों उनके लिए पाप कमा रहा है? जब तू परलोक में जाएगा, जब तू परभव में जाएगा, उस समय इनमें से कोई भी तेरे साथ नहीं होगा। वहां तो तुझे अकेले यात्रा करनी है, अकेले कर्मों को भोगना है,
अकेले कर्मों की मार सहन करनी है, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, सब कुछ अकेला है, लेकिन बीच में यह बड़ा झमेला है। इस झमेले से बाहर कैसे निकलेंगे? हमने अपने मन को इतना संसार के साथ जोड़ रखा है, इतना गहरा जोड़ रखा है, और जिसका मन जितना संसार से जुड़ा होगा उतना ही रह रह करके उसके मन में संसार के ही विचार, संसार के ही ख्याल आएंगे, संसार की ही चिंता, परिवार की ही चिंता आएगी। यहां तक कि भगवान की भक्ति करते हुए भी अगर संसार के संस्कार बड़े गहरे हैं ना, तो वहां पर भी संसार ही दिखाई देगा। और अंतिम समय में भी, दुनिया से रवाना होते समय भी, यदि जीवन भर आपने संसार 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 किया है, तो अंतिम समय में भी आपको भगवान अच्छे नहीं लगेंगे, आपको संसार ही अच्छा लगेगा। अंतिम समय में भी आपका मन कहां भागेगा? अरे बेटी को फोन कर दो, बेटी जमाई आ जाए, अब क्या भरोसा। अरे बेटा विदेश रहता है, थोड़ा वीडियो कॉलिंग के ऊपर में उससे मिला दो। अरे मेरी पोती, मेरा पोता, अरे बच्चों को बुला दो, रिश्तेदारों को बुला दो, भैया अब समय आ गया, सारे परिवार को इकट्ठा कर लो। अंतिम समय में भी हमारा मन कहां घूम रहा है? कोई ये नहीं कहता कि भाई अब तो भैया समय आ गया, अब मुझे परमात्मा के दर्शन करवा दो, मुझे नव स्मरण सुना दो, मुझे नवकार मंत्र सुना दो, मुझे पुण्य प्रकाश का स्तवन सुना दो, अरे मुझे आलोचना करवा दो, मुझे क्षमापना करवा दो, मुझे 4 शरण की प्राप्ति करवा दो। अंतिम समय में यह पुकार निकलेगी क्या? अगर जीवन भर संसार 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 बांधा है, तो अंतिम समय में भी केवल संसार ही याद आएगा, उसको परमात्मा गुरु धर्म याद नहीं आएंगे। और यदि अंतिम समय में भी अगर कोई नवकार मंत्र सुनाए, परमात्मा का नाम सुनाए, तो जिसके मन में संसार बसा है उसको वो भी नहीं भाता। परमात्मा का नाम भी उसके कानों में चुभन पैदा करेगा। अंतिम समय में भी उसको परमात्मा नहीं चाहिए। इतनी गहरी आसक्ति हमारी ना हो जाए कि अंत समय के अंदर में हमारी गति बिगड़ जाए। कहते हैं अंत मते सो गति, अंतिम समय में जो मति होती है वैसी ही जीव की गति होती है। आपने जीवन भर क्या किया वो सारा एक तरफ, अंतिम समय में आपके मन के परिणाम कैसे हैं उसके अनुसार आपकी अगली गति होती है। अंतिम समय में हमारे परिणाम शुभ रहें, उसका इतना अभ्यास अपने मन को परमात्मा के नाम में इतना पिरो दो कि अंतिम समय में आपको परमात्मा का नाम मिल जाए। तब तो जीवन की साधना की सफलता है। और यदि अंतिम समय में प्रभु नहीं मिले, उनका स्मरण नहीं मिला, तो जीवन भर की गई आपकी आराधना साधना सब। कौन चाहता है कि अंतिम समय में उसको परमात्मा गुरु और धर्म की शरण मिल जाए? कोई है अपनी सभा में जो ये चाहते हैं कि जब मेरा इस दुनिया से रवानगी हो उस समय मुझे, जाते समय मुझे अरिहंत की शरण मिल जाए, गुरुदेवों का दर्शन मिल जाए, मुझे धर्म का नाम मिल जाए, मेरी गति संवर जाए? क्या ऐसी भावना वाले हैं या बैठे? इसको बार बार रमना पड़ेगा, आत्मा में डालना पड़ेगा। ऐसी दशा हो भगवन जब प्राण तन से निकले,
जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले, तेरो नाम मुख से निकले। ऐसी दशा हो भगवन जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले, तेरो नाम मुख से निकले। गिरिराज की हो छाया, मन में न होवे माया, गिरिराज की हो छाया, मन में न होवे माया। तप से हो शुद्ध काया, जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले। दर्शन को सिद्ध वट हो, प्रभु आदिनाथ घट हो। दर्शन को सिद्ध वट हो, प्रभु आदिनाथ घट हो। गुरुराज भी निकट हो, जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले। ऐसी दशा हो भगवन जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले। सभी बोले, तेरो नाम मुख से निकले, तेरो नाम मुख से निकले, तेरो नाम मुख से निकले। ऐसी दशा, ऐसी स्थिति यदि हम चाहते हैं, सच में यदि भीतर से आत्मा बोलता है कि अरे जन्म तो हो गया, जीवन तो चल रहा है, लेकिन अब मृत्यु के महासागर की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रतिपल प्रतिक्षण हमारी जो अब ये जीवन यात्रा है, ये मृत्यु के महासागर में विलीन हो जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों में कभी ना कभी तो। लेकिन जब दुनिया से जाएं तो उस पल, उस क्षण हमारे भीतर प्रभु के नाम का दिया जल रहा हो, प्रभु के स्मरण में हो, तब ये हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जैन आगमों में एक कथा हम सभी ने लगभग सुनी है कि अंतिम समय में केवल परिणति बदल जाने से, मन आसक्त हो जाने के कारण जीव का जन्म किस गति से किस गति में हो गया। सेठ जी ने जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए एक पानी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। मीठा मधुर शीतल जल, और उस रास्ते से गुजरने वाले पथिक राही यात्री उस बावड़ी में मीठा मधुर जल पी करके अपनी तृषा को शांत करते, बड़े प्रसन्न हो जाते। क्या मीठा जल है, धन्य उस सेठ को जिसने इस बावड़ी का निर्माण करवाया। सेठ जी ने तो बड़े भावों से उस बावड़ी का निर्माण करवाया था लोक भलाई के लिए,
लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रशंसा होने लगी, उनके कानों तक उनकी आवाज जाने लगी, तो सेठ जी के परिणाम बदलने लगे। और सेठ जी विचार करने लगे कि देखो, मेरी इस बावड़ी के कारण से कितने कितने लोग यहां पानी पी रहे हैं। ये मेरी बावड़ी कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है। काम तो अच्छा किया था बावड़ी बना करके, लोगों को पानी पिलाना ये पुण्य का काम है। 9 प्रकार के पुण्य में पान पुण्य भी आता है, पानी पिलाना। लेकिन सेठ जी के मन में वो बावड़ी, मन में बावड़ी बन गई। इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, मेरी बावड़ी, मेरी बावड़ी, मेरी बावड़ी। और उनका मन उससे इतना रम गया, इतना जुड़ गया कि क्या हुआ, जब वो मरे तो उनके मन में क्या था, बावड़ी के भाव थे। और केवल बावड़ी की आसक्ति के कारण वो सेठ जी मर करके उसी बावड़ी में मेंढक बने। एक सेठ जी मनुष्य भव में इतना बढ़िया काम किया, लेकिन आसक्ति के कारण मेंढक के भव में चले गए। ये आसक्ति जीव को कहां ले गई। जो पुण्य कार्य उनको उनकी आत्मा के उद्धार का कारण बन सकता था, वही कार्य आसक्ति के कारण से उनकी आत्मा की पतन का कार्य बन गया। आसक्ति कितनी भयंकर चीज है। जहां जहां पर भी आपकी आसक्ति होगी, वहां वहां पर ही आपका बंधन। सबसे पहला कार्य, हमें जहां जहां हमारा मन पर पदार्थ से जुड़ा है, पर वस्तु से जुड़ा है, वहां वहां से उसको हटा करके अनासक्त भाव से, विरक्त भाव से हमें आत्म भाव की ओर जुड़ने का, बढ़ने का अभ्यास करना है। जितना हम आत्म भाव की ओर आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारी आत्मा निरंतर 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 परम पद की ओर प्रयाण करेगी। अपने मन को अनासक्त बनाएं, विरक्त बनाएं। इन मंगलमय भावनाओं के साथ आज इतना। जय विराय, इस परिधान को सूत्र पढ़ते पढ़ते मेरे मन में कुछ एक विचार आया, और उस विचार को प्रश्न के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। जय विराय जग गुरु, इसका मेरी आत्मा के साथ क्या संबंध है? और इसी के साथ दूसरा प्रश्न, दोनों संयुक्त हैं। जय विराय जग से 8 बातों की प्रार्थना की गई है, याचना की गई है। कौन कौन सी बातें? 8। भवनिभ्यो, मग्गानुसारिय, आगे इष्टफल सिद्धि, लोग वृद्ध चाओ, गुरुजन पुआ, पर्थकरणम च, शुभ गुरु योगो, तब्बयन सेवना, आभव मखंडा तो लगे। 8 बातें हैं। इन 8 बातों का जो हमारे जय विराय जग गुरु शब्द है, इसके साथ प्रत्यक्ष कौन सी प्रार्थना का संबंध है और अप्रत्यक्ष कौन सी प्रार्थना का संबंध है? क्या ये प्रार्थना है जय विराय जग गुरु से जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई है तो प्रत्यक्ष रूप से कौन सी जुड़ी हुई है और अप्रत्यक्ष से कौन सी जुड़ी हुई है? ये है। ये आज इसके विषय में जब मैं सोच रहा था, बोल रहा था, तो मेरे मन में चाह रहा है यार, इसका मेरी आत्मा से क्या लेना देना? और यदि मेरी आत्मा से लेना देना नहीं है तो मेरे लिए उपयोगी नहीं है, और यदि मेरी आत्मा से लेना देना तो मेरे लिए उपयोगी है। पहली बात सुनो, मेरे को उसी बात से मतलब है जो मेरी आत्मा के लिए उपयोगी हो, और यदि मेरी आत्मा के लिए उपयोगी है तो कैसे? तो मैं इनसे बात करूं जय विराय जग गुरु की, और मेरी आत्मा के लिए हितकारी नहीं तो छोड़ूं। एक बात। दूसरी बात, जो 8 बातों की मांगनी, याचना, प्रार्थना, कामना, आशंसा की गई है, उनमें से कौन सी ये प्रार्थनाएं इन शब्दों के साथ यानी जय विराय और जग प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं, और कौन सी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है? बात समझे कि नहीं समझे? पहले बोलूं।
प्रश्न समझ में आया? आया? जवाब? मेरी आत्मा से क्या लेना देना इसको? वो होगा जगत विजय, वो होगा जगत गुरु, मेरी आत्मा से क्या लेना देना? फिर मैं जो बातें इनसे मांग रहा हूं, क्या इनसे कोई संबंध है क्या? ये बात कोई जवाब देगा? एक बात है, जब जब कोई भी परमात्मा का वचन पढ़ो, उसके गहराई में जाने की आशांसा, इच्छा, जिज्ञासा न हो तो फलित नहीं होता। मैं पढ़ता हूँ, मैं जिज्ञासा, मेरे आत्मा क्या समझ, क्या लेना देना? रोज बोलता हूँ, क्या लेना देना यार? ये बात। और दूसरा ये जो 8 बातें हैं, कौन सी प्रत्यक्ष और कौन सी अप्रत्यक्ष जुड़ी हुई, ये बातें। आज की बात चालू करूं, उससे पहले कल की बात किस विषय को लेकर थी? हैं? हाँ, यानी व्यक्ति जीव कितना ऊंचा चढ़ गया, यानी केवल ज्ञान के नजदीक पहुंच गया। केवल ज्ञान के नजदीक पहुंच गया, इतना ऊंचा चढ़ गया, एक अपेक्षा से एक वीतराग भी बन गया 11वें गुरु स्थानक का। क्योंकि क्या 11वें गुरु स्थानक में जीव वीतराग बनता है? नहीं बनता। बनता है निश्चित। यहाँ वीतराग के पर्याग 11वें गुण स्थानक का भी जीव वीतराग है, 12वें गुण स्थानक का भी जीव वीतराग है, 13वें गुण स्थानक का भी जीव वीतराग है, 14वें गुण स्थानक पर पहुंचा हुआ जीव वीतराग है, और सिद्ध अवस्था में पहुंचा हुआ भी जीव वीतराग है। 11वें गुण स्थानक का भी वीतराग, 12वें का भी वीतराग, अंतर है। 11वें गुण स्थानक का वीतराग में अंतर है, 12वें गुण स्थानक का वीतराग अंतर है, 13वें गुण स्थानक के वीतराग में अंतर है, 14वें गुण स्थानक के वीतराग में अंतर है, और सिद्ध वीतराग में भी अंतर है तो सभी वीतराग है। सभी वीतराग कितने प्रकार हो गए? हाँ, फिर इसके भेद अलग अलग है, प्रभेद अलग है। मुख्य रूप से ये 5 वीतराग है। यानी 11वें गुण स्थानक पर पहुंचा हुआ वीतराग जीव भी, और यदि सावधानी न रखे, यानी राग, वो सांप सीढ़ी का खेल आता है ना, बिल्कुल 199 तक पहुंच गया, पर 100 आगे पहुंचना, और सांप ने ऐसा डंक मारता, कहां जाता है? एकदम नीचे आ गया। सांप सीढ़ी खेल जैसा 11वें उसकाने वाला वीतराग बन गया। और ऐसा राग का ने ऐसा डंक मारा, राग रूपी नाग ने ऐसा डसा, 11वें गुण स्थान से गिरता बीच में रुका नहीं। रुक भी जाते हैं कई जीव, तो अंत में कहां पहुंच गया? निगोध में, स्थावर काय में। क्या बात है! ये राग एक कैसी चीज है, राग कैसी चीज है, कहां तो पहुंचा हुआ और वहां ले गया है। इसलिए समझो, पहले हर क्रिया का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, चाहे सामायिक हो, चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे महाव्रत हो, चाहे अनुव्रत हो, चाहे भक्ति हो, चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे तीसरी आचार हो, कोई भी हो, चाहे दप जप हो। राग का अक्षय, राग का अक्षय, राग का अक्षय। क्या इतने कर्म कांड, क्रिया कांड के बाद भी हमारा राग का अक्षय कितना हुआ? राग को देखो कितना भयंकर। सबसे देखो, राग हमको बड़ा मित्र लगता है, और जबकि ये शत्रु है।
ज्ञानी भगवंत ने इसको हमारी आत्मा के लिए शत्रु कहा है, और ये शत्रु को मित्र बने बैठे, मित्र मान रहे हैं, बड़े गले से चिपकाए हुए हैं राग को, तो और राग को लेकर इतने खुश होते हैं, क्योंकि मैंने कल सारे के सारे दोष राग से ही पनपते हैं। द्वेष भी यदि है, किसी के प्रति द्वेष भी है, तो कहीं ना कहीं राग छिपा हुआ है, इसी के कारण द्वेष है। द्वेष स्वतंत्र नहीं होता, समझना, द्वेष स्वतंत्र नहीं होता, राग स्वतंत्र होता है। राग है, उसके बाद द्वेष हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता, पर यहां द्वेष है। जब तक द्वेष है समझना राग है, और राग है तो उसमें द्वेष नहीं भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है राग और द्वेष नहीं हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। 9वें गुण स्थानक में राग द्वेष का क्षय हो गया, राग 10वें गुण स्थानक में पहुंचा, क्षय हुआ है। 10वें स्थानक में राग होता है, राग का क्षय होता है, द्वेष नहीं होता। द्वेष का क्षय तो 9वें गुण स्थानक में हो गया। क्या बात करते हो? द्वेष राग के बिना नहीं रह सकता, राग द्वेष के बिना रह सकता है, समझो। गुण स्थानों की चर्चा में है, कितना भयंकरतम है। कहाँ श्रुत केवली और कहाँ नरक, नरक नहीं निरोध। राग 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 के दुष्परिणाम देखिए हम। चलो अब आत्मा के गुणों की चर्चा करूं। ये तो द्वेष की चर्चा की, आत्मा के गुणों की चर्चा की। मैंने कहा था ना, आत्मा का सबसे बड़ा गुण कौन सा, सबसे बड़ा दोष कौन सा, जिसके सारे दोष पहुंचते हो। इस तरह आत्मा का सबसे बड़ा गुण कौन सा, जिससे सारे गुण प्रकट होते हो। उससे पहले एक बात और, हमको पढ़ना नहीं है, हमको सुनना नहीं है। जितना भी कितना पढ़ा, कितना सुना, कितनी क्रिया करनी, उसके बीच में हमको अपनी आत्मा को देखना है। तो मैं एक बात पूछता हूं, आप और या मैं सब, हम जब छोटे थे, 2 साल के थे, 5 साल के थे, 10 साल से थे, हमको अबोध अज्ञानी कहा जाता था, ना समझ कहा जाता था। धीरे 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 हम पढ़ लिख कर बड़े हुए, 15, 20 साल के, 25 साल के, 50 साल के हुए, 70 साल के हुए। समझदार हुए कि नहीं? बोलो। उस समय हम अपने आप को भी नादान कहते थे, और अब अपने आप को हम समझदार मानते हैं कि नहीं? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आप को समझदार न माने। कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि अपने आप को समझदार न माने? ऐसा कोई भी व्यक्ति है? कोई नहीं है। अपने आप को सब समझदार मानते हैं। ऐसा कौन आदमी है जो, अरे छोटा बच्चा भी जिसको समझ नहीं है वो भी अपने आप को समझदार मानता है। जब हम छोटे थे, नादान थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ ज्ञान नहीं था, जो हम सामायिक की क्रिया का भी ज्ञान नहीं था, प्रतिक्रमण की क्रिया का भी ज्ञान नहीं था, पूजा पाठ का भी ज्ञान नहीं था, ना संसार की चीजों का ज्ञान था, ना धर्म के क्षेत्र में ज्ञान था। आज संसार के क्षेत्र में भी ज्ञान है और धर्म के क्षेत्र में भी है कि नहीं? पर एक बात मैं पूछूं, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, समझ आती गई, वैसे वैसे राग बढ़ता गया कि कम होता गया? राग बढ़ता गया कि कम होता गया? कल जितना राग था आज उससे कम हुआ। इतना प्रतिक्रमण किया, इतनी समाई की, इतनी जय विराज जगगुरु बोला, इतनी पूजा की, पाठ किए, तीर्थ यात्रा को दान किए, महाव्रतों का पालन किया, अनुव्रतों का पालन किया, सब कुछ किया। सब कुछ करने के बाद राग बढ़ता जा रहा है कि कम होता जा रहा है? जय विराय जगगुरु की जय भी बोलते गए। जय किसकी बोली? जय विराय की। हे जीवित जगत गुरु जय हो बोलने के बाद भी
राग कम हो रहा है कि राग बढ़ रहा है? बोलो, ये सुनने के मतलब क्या है? यदि राग बढ़ता गया तो समझदार काहे के? फिर हमारी क्रिया किस काम की? अरे इतने ऊंचे पहुंच गए, शुद्ध केवल भी पहुंच गए, इतना पढ़ लिखने के बाद भी, पर राग का ऐसे तो हुआ, राग का संपूर्ण निश्चय किया नहीं। Together as one. Killer. This is us.